नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बार फिर हम मौजूद हैं राजस्थान की सबसे मशहूर प्याज मंडी में। और ये जो वक्त जो चल रहा है, ये प्याजों की आवक का बम्पर वक्त चल रहा है और एक जो प्याजों की आवक है वो बड़ी ही पीक टाइम पे चल रहा है। इससे पहले भी हम लगातार प्याजों के दाम, प्याजों के आवक, इन तमाम खबरों से आप सभी को रूबरू करवाते आ रहे हैं। प्याजों के आज के भाव क्या हैं, कितनी आवक रही है और किसान इन मौजूदा भावों से कितने संतुष्ट हैं, इन तमाम सवालों को जानने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे बीच में मशहूर और एक बड़े आड़ती असलू भाई प्याज कंपनी हमारे बीच में है। सर, इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू आपका लिया था, क्योंकि जब प्याज की आवक ना के बराबर थी, उस समय से लेकर के आज समय में प्याज के भाव, आवक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसानों की टाइम टाइम पे बात किसानों तक पहुंचाते हो। हमारी और किसानों के बीच की बातें हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उस टाइम पे जो बाज़ार थे, उस टाइम पे आवक कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। इस टाइम पे आवक जो हमारे 1 लाख कट्टे 80,000 कट्टे की आवक हो रही है। जो बाज़ार है, इस टाइम का जो बाज़ार, आज का बाज़ार है 1100 रुपये से लेकर 1500 रुपया, 40 केजी का बाज़ार है हमारे। अगर किलो में माने तो इसको आप 28 रुपये से लेकर 37 रुपये किलो मान सकते हैं। जी बताओ कि एक शुरुआती समय में ये कहें कि आज से 10 या 12 दिन पहले भाव ठीक ठाक नजर आ रहे थे। क्या वजह है कि अचानक के 1100 से 1500 के बीच में आ गए? सर, इसमें जो अचानक, एक तो हमारे यहाँ जो रायबल है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खैरतल अलवर मंडी को मिला के हमारे यहाँ 2 लाख कट्टे की आवक हो रही है। प्लस में मालाखेड़ा मंडी पड़ती है, उसमें 15 से 20,000 कट्टा रहे, 2.25 लाख कट्टे की आवक हो रही है। उस टाइम पे आवक हमारे यहाँ 20,000 कट्टे की थी। और नासिक और गुजरात और एमपी में सभी जगह आवक बढ़ी है। इस कारण से बाजार कम हुए प्याज का। अलवर की प्याज वैसे देखा जाए तो अलवर की प्याज का चटक लाल रंग और तीखा स्वाद की वजह से भी पूरे भारतवर्ष में इसकी मांग की जाती है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां अलवर की प्याज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है? सर, अलवर की जो ज़्यादा प्याज है यूपी और बिहार, बंगाल और अपने हरियाणा और पंजाब, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जाती है। आप एक आड़ती के साथ साथ एक अच्छे किसान भी हैं और किसानी की हर उस गंभीरता को आप लोग समझते हैं। अभी कितने दिन ये जो बम्पर जो आवक हो रही है, आपके लिहाज से या आपके हिसाब से कितने दिन और ये बम्पर आवक चलती रहेगी? सर, आवक जो हमारे हिसाब से अभी 12 महीने की 10 तारीख तक अभी ये आवक चलती रहेगी। अभी 20 दिन और प्याज का पूरा जोर है, उसके बाद आवक कम होगी हमारे यहाँ। अ, मैंने इससे पहले भी आपसे एक सवाल किया था, जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू लिया था, तब कि जो लोग किसान है शाम को प्याज लेकर के आते हैं ट्रैक्टरों से या जिस भी साधन से आते हैं, उनके ठहरने की, रुकने की या उनको सुविधाओं की क्या व्यवस्था रखी गई है मंडी प्रशासन द्वारा? सर, उनके लिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन को कई बार अवगत भी करवा चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसान भवन बना था, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं दी गई। और वो प्रशासन ने, किसान भवन है वो किराए के लिए किसी और अन्य संस्था को किराए पे दिया हुआ है। किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना रुकने के लिए सुविधा है, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ इस नई मंडी में यहाँ ना पानी की कोई सुविधा है, ना कोई शौचालय की सुविधा है। पुरानी मंडी में शौचालय है, लेकिन इस मंडी में शौचालय नहीं है अभी। अगर हम शौचालयों की, प्रसाधनों की बात करें तो यहाँ जो व्यवस्था है बड़ी खस्ताहाल है, जिनके बारे में असलूब जी कई बार आवाज़ भी उठा चुके हैं। असलूब जी, एक चीज़ मैंने भी देखा है कि किसान अपनी प्याज़ों को सही और एक पसंदीदा जगह लाने की एक होड़ में भी होते हैं, जिसकी वजह से शाम से ही किसानों की आवक हो जाती है, जिससे कई बार जाम के हालात भी बन जाते हैं। इस बारे में किसानों को क्या बोलना चाहेंगे? सर, इसमें किसान की कोई गलती नहीं। जो हमारी अलवर की प्याज मंडी ये छोटी पड़ रही है, क्योंकि जो अगर 1 लाख कट्टे के हिसाब से हमारी ये मंडी है बहुत ज़्यादा छोटी है। हमारी ये मंडी की कैपेसिटी 50,000 कट्टे की है। जो 1 लाख कट्टा आएगा तो जाम की स्थिति रहेगी। इसमें मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि नई मंडी बनाई जाए और हमारे यहाँ शहर से, सिटी से बाहर मंडी हो, जिससे किसान को परेशानी ना हो, उनका टाइम पे माल आए, टाइम पे माल तुले। इससे क्या, किसान को भाव भी टाइम से मिलेगा। यहाँ जाम लग जाता है, जाम की वजह से जो किसान, कोई व्यापारी माल लेता है, उसकी गाड़ी टाइम पे आगे नहीं पहुंच पाती, तो दूसरे दिन माल नहीं ले पाता है। इससे भी बाजार में 150 रुपये मन का इफेक्ट पड़ता है। एक आखिरी और बड़ा ही महत्वपूर्ण किसानों के हितों की बात यदि हम करें, तोल को लेकर के, चूंकि कई सालों से बड़ा चौकन्ना है मंडी प्रशासन भी, और सही तरीके से तोल होती है, लेकिन कई बार विसंगतियां देखने को मिलती हैं। उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, सुधारा गया है?
सर हमारे यहाँ जो अलवर की तोल है ये हमारे यहाँ राजस्थान में मैंने सभी मंडियों में देखा, हमारे यहाँ अलवर की एक नंबर तोल है, क्योंकि कंप्यूटर कांटे हमारे अलवर मंडी में बाकी आदि मंडियों में भी नहीं है। अभी वही सादा बाट वाले कांटे चल रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर कांटे हैं और हमने यहाँ 10 किलो का बाट रखा हुआ है। कोई भी किसान कभी भी कांटा चेक कर सकता है, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। बाबा साहब, किसान से बात करो। कितनी प्याज लेके आए आज? सर आज 115 कट्टा, क्या भाव बिका? 1350। भाव से कितने संतुष्ट? बहुत अच्छे संतुष्ट हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से? किसी प्रकार की शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, अभी और कितनी प्याज बाकी है? करीब करीब अभी 8-9 बीघा और बाकी है। 8-9 बीघा। ये बड़े खर्चा आ जाता है। सर 1 बीघा में करीब करीब 50,000 खर्च आ जाता है। अच्छा, हाँ जी। मुनाफे की बात करें तो कितना मुनाफा फिर? मुनाफा का तो सर कोई छोड़ नहीं। अच्छा, जैसा मतलब पैदावारी के हिसाब से ना, किसी में 2 लाख का, किसी में 1.5 लाख, किसी में 50,000 का भी आ जाता है। मुनाफा का कोई सीमा नहीं। तो ये थे मेरे लागत का निश्चित है, लागत 50,000 का है। मुनाफा कम भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन भाव के ऊपर डिपेंड करता है। भाव और माल अच्छा, दोनों चीजों पे। अच्छा, आप बड़े किसान हैं, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कई बार ये भी शिकायत आती है कि आली प्याज लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से भी भाव घट जाते हैं, उसके बारे में किसानों को? सर हम तो किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं माल सुखा कर लाओ, लेकिन जो ये भाव की वजह से ना कच्चा पक्का माल लाते हैं, इनके भी डर पैदा हुआ है। इधर कुछ सरकार से घबराए हुए हैं, कभी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद और जो विदेश एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रोक दिया जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था, इसलिए माल को कच्चा पक्का ज़्यादा दे रहे हैं। ये थे मेरे साथ में समेदीन जी, और भी कई सारे किसान हैं। कितनी प्याज कट्टे लेके आए? 54 कट्टे, 54 कट्टे। क्या भाव बिका? 1365। अभी और कितनी प्याज बाकी है? 6 बीघा। 6 बीघा अभी और भी बाकी है। तो यकीनन ये कह सकते हैं कि ये दिसंबर तक अपनी प्याज बेचेंगे। और भी सारे जो शाम को ही इनके हेलमेट से नजर आ रहा है कि शाम को ही ये प्याज यहाँ पर पहुँचा चुके थे। उसके बाद सुबह आराम से इत्मीनान से नहा धो करके घर का खाना खा करके, क्योंकि ये बाजार का फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करते। किसान हैं जो छाछ के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं, और है दही की बात। जी, किसानों के लिए और प्याज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? किसानों के लिए क्या बोलेंगे, किसान तो हरता है कटता है सब, बढ़िया बनता है। किसान कहाँ बनता है बताओ? अच्छा, बिल्कुल बढ़िया बनता है। इस बार तो प्याज के भाव जी भाव का ना है, मन मर्जी का भाव है जी। यहाँ तो कोई प्याज बिकने वाले 1400 में बिक रही है, 1400 वाले 1100 में बिक रही है। अच्छा, सेठों की कहानी है साहब, किसान की ना है कुछ भी। खुद व्यापारी हैं जो हर साल से एक लंबा सफर तय करके राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में यहाँ प्याज खरीदने के लिए आते हैं। इस बार का अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है? अच्छा एक्सपीरियंस है। नाम सुना था अलवर का, मैं पहली बार ही आया हूँ। एमपी से हूँ और अच्छा कामकाज है यहाँ का। यहाँ के लोगों का व्यवहार बढ़िया, एक नंबर व्यवहार, बहुत अच्छा। यहाँ के जो लोग हैं अलवर के, जो सलाहियत के लिए जाने जाते हैं, मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, और यकीनन जो बाहर का आदमी आता है उसको एक मेहमान की तरह एक मेहमान नवाजी उसके साथ की जाती है। लेकिन ये मेहमान नवाजी के बदले किसानों को कितना मुनाफा, कितना फायदा आपकी तरफ से किया जाता है? काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। शुरू में हमने 2000 रुपये मन तक खरीदा है यहाँ पे प्याज। अब आगे जाके 1300-1400 तक है, 1500 तक बाजार। अच्छा, दूसरे राज्य के व्यापारी हैं, क्या लगता है कि भाव बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, या जो भाव चल रहे हैं वो स्थिर रह सकते हैं? स्थिर रह सकते हैं, स्थिर, क्योंकि अभी 3-4 राज्य की प्याज चालू हो गई है। एमपी की भी चालू हो गई है, महाराष्ट्र की भी सही साट चालू हो गई। उसकी वजह से थोड़ा सा, हाँ उसकी वजह से ही डाउन, बाकी लेवल ही अच्छी है। आप खुद व्यापारी हैं, और मैं एक इस वीडियो के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसान अपने भाव से संतुष्ट हो। आप अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना बेहतर खरीद सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। उसके बारे में 2 शब्द। मैं हमेशा किसानों के हित की ही बात कर। शुभ नाम बता दीजिए। फिरोज पटेल, एमपी। फिरोज पटेल जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए, खुद एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। मुझे उम्मीद है आज जो बात हुई है उसका असर भी रहेगा, मोहब्बत का असर रहेगा, प्रेम का असर रहेगा, और ये लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लाने का भी काम करेंगे। कैमरामैन रिंकू के साथ में मैं आपका साथी कवि सदराम इजाजत चाहूँगा। अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।